हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 प्रिजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। ये पार्ट 1 है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमने पार्ट 2 में कवर किया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। डिटेल में है इसलिए ये सारे आंसर्स बहुत लॉन्ग हैं। आप चाहें तो इसमें 2-4 पॉइंट स्किप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन है कि व्हाई वी शुड प्रिजर्व एंड कंजर्व अवर हेरिटेज। हमें जो है अपनी विरासत उसे क्यों संरक्षित करके उसको संभाल कर रखने की जरूरत है। अब उसके जो कारण है वो क्या क्या है। सबसे पहले जो हमारी हेरिटेज है यानी विरासत जो है ये हमारी उस शाही एक जो डिग्निटी थी, इज्जत थी, उसको दिखाती है एंशिएंट इंडिया के दौरान। इसमें बहुत ज्यादा विविधता थी जिसके कारण हमारे नेशन को एक ग्लोरी मिलती है, एक फेम मिलती है। जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसमें स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, अलग अलग तरह की आर्ट्स और नेचुरल हेरिटेज शामिल है। बहुत जरूरी है कि हम डेवलप करें एक पॉजिटिव एटीट्यूड इसके मैनेजमेंट की तरफ। क्यों? जो मैन मेड फैक्टर्स हैं वही इसको जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम उस जो खत्म होती हुई आर्ट है या आर्किटेक्चर है जो हमारे पुरखों द्वारा बनाया गया था उसको हम संरक्षित करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमारी विरासत कैसी थी। जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों के बीच में, खास तौर से जो डैमेज होता है कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज की जो जगह है वहां पर उनको लेकर लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। ये हमारे अपने नेशन की एक पहचान है। ये एक गाइड के तौर पे एक्ट करता है ताकि हम डिसाइड कर सके कि हमारे डेवलपमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। बहुत जरूरी है कि एक नई चेतना का जो है ट्रांसमिशन हो पूरी दुनिया के अंदर। बहुत जरूरी है कि इसका जो एक स्तर गिरता जा रहा है उसको रोका जाए क्योंकि ये एक लोगों के लिए आइडियल माना जाता है। बाहर की जितनी भी ट्राइब्स आई या एक तरह से कहना चाहिए हम लोगों की जो जागरूक ना होना है, इसी के कारण हमारी हेरिटेज को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो गवर्नमेंट हो चाहे पब्लिक हो, दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी विरासत को पूरी तरह से संरक्षित और सुरक्षित रखने की कोशिश करें। तो ये जो है वो पॉइंट्स है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि क्यों हमें हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेप्स बताने हैं क्या क्या उठाए जाए प्रिजर्वेशन के लिए जो हमारी हेरिटेज है। हेरिटेज में सब कुछ शामिल है जो हमारा एक तरह से पहले से एंशिएंट इंडिया से चला आ रहा है। जैसे वाइल्ड लाइफ को ले ले कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952 में। इसने इसका गठन किया था ताकि वाइल्ड लाइफ को नुकसान न पहुंचे, उनको बचाया जा सके। इनको वो मटेरियल्स जो है मुहैया कराए गए जो कि जरूरी होते हैं वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए। ये डेवलपमेंट जो है कैसे हो नेशनल पार्क का, बर्ड सेंचुरी का, जियोलॉजिकल गार्डन्स का, साथ ही साथ एक जागरूकता हो कि वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में भी सजेस्ट करते हैं। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 ये पूरी तरह से एक फर्म स्टेटस देता है नेशनल पार्क को, सेंचुरीज को और बायो रिजर्व्स को। जो नए नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या जो बायो रिजर्व्स हैं अब वो भी स्थापित किए जा रहे हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाई गई है, कानून बनाए गए हैं ताकि ये जो लुप्त होती हुई वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ है इसके तबाही को रोका जा सके। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई थी 1883 में और इसका मेन फंक्शन यही था कि प्रोटेक्शन हो सके वाइल्ड लाइफ का और एनवायरनमेंट का, उसको ये देखे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फ्रेमर्स थे उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि जो हमारी हेरिटेज है उसको किसी तरीके से भी आपको प्रिजर्व करना है और इसीलिए उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल किया गया। अब है नेक्स्ट हमारा क्या रोल होना चाहिए जो हमारी हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने में। तो हमारा भी एक बहुत इफेक्टिव असरदार रोल होना चाहिए प्रिजर्वेशन में, प्रोटेक्शन में हमारी हेरिटेज। सबसे पहले जो वैल्यूएबल थिंग्स होती है, जो बहुत ही बहुमूल्य होती है, उनको ना तो आप बर्बाद करें, ना उनको तोड़ें और ना ही उनको चुराएं। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एनजीओज हैं, इनको ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस या साइट्स पर विजिट करें, उससे रिलेटेड स्पीचेस हैं, एग्जीबिशंस हैं, डिस्कशंस हैं, सेमिनार्स कंडक्ट कराएं ताकि लोगों में जागरूकता आए कि हमें अपनी विरासत को प्रिजर्व करना है। एक बार कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसको बहुत मुश्किल होता है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही रिस्टोर करना। जो पुराने जमाने के पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वेल्स हैं, स्टेप वेल्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनको भी लगातार चेक करना, उनके ऊपर नजर रखना, उनको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। तो ये सब हमारी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में लोकेटेड है।
अब है आपको उन एक्ट्स के बारे में बताना है जो कि पास किए गए हैं ताकि प्रिजर्व करी जा सके एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स को। तो जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है 1958 का, वो मेनली प्रिजर्वेशन के लिए था। जो हमारा एंटीक आर्टिस्टिक वर्क है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल मेमोरियल्स हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनके लिए। जो आर्कियोलॉजिकल एक्ट है वो ये इंश्योर करता है कि चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी एजेंसी हो, वो कोई भी आर्कियोलॉजिकल खुदाई नहीं कर सकती बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को नेशनल मॉन्यूमेंट्स के तौर पर डिक्लेयर किया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए इन मॉन्यूमेंट्स का। साइट्स जो हेरिटेज की है उनको मेंटेन करना, चाहे वो डिस्ट्रॉय हो गई है या बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने की या डिस्ट्रक्शन की कगार पर है। इस तरह से उनको संरक्षित करना है कि उनकी ओरिजिनल शेप बरकरार रहे, उनका साइज, उनकी कंडीशन बिल्कुल वैसे ही रहे। इसीलिए बहुत ही सही कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इंडस्ट्रीज जो कि एयर पॉल्यूशन जो है उनको बंद किया जाए, जो उनके आसपास के माहौल को पॉल्यूट करती है। ये आंसर सारे डिटेल में थे, आप अपने हिसाब से इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पॉइंट वाइज। अब पॉइंट वाइज बताने हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज। ये सेम क्वेश्चन है जैसा पहले दिया था डिटेल में, इसीलिए इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। आप इसमें से अपने हिसाब से कट शॉर्ट कर लीजिएगा। पहला है कि हमारा जो हेरिटेज है वो इंपीरियल डिग्निटी दिखाती है एंशिएंट इंडिया की, मल्टीफेरस है, इसी वजह से हमारी नेशन को ग्लोरी मिली है। कल्चरल हेरिटेज में आपके स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, अलग अलग तरह की आर्ट्स और नेचुरल हेरिटेज शामिल हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है इसके मैनेजमेंट के प्रति, क्योंकि जो मैन मेड फैक्टर्स है मेनली वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है कि हम इस अपनी विरासत को संरक्षित करें जो आर्ट्स और आर्किटेक्चर लुप्त हो रहा है। अवेयरनेस की जरूरत है लोगों के बीच में जो भी डैमेज हो चुका है कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को, उसके लिए हमारे नेशन की ये एक पहचान मानी जाती है और बहुत जरूरी है कि नई चेतना का ट्रांसमिशन होना चाहिए पूरी कंट्री के अंदर। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट कि नोट लिखना है आपको प्रिजर्वेशन ऑफ म्यूजियम्स के प्रिजर्वेशन। अब म्यूजियम के प्रिजर्वेशन किस लिए जरूरत है? एक तो क्या होता है जो आर्काइव डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर एक स्टेट से संबंधित, वो बहुत ही अच्छी गाइडेंस देते हैं हिस्टोरियंस को और रिसर्चर्स को, इसलिए इनको भी संभाल के रखना जरूरी है। म्यूजियम जो है एक इम्पोर्टेंट टास्क परफॉर्म करते हैं कि ये प्रिजर्व करते हैं उन बहुमूल्य चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक, जो कि शायद लुप्त हो जाती अगर हम उन पर ध्यान नहीं देते। क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम मेंटेनेंस जो है मॉन्यूमेंट्स का अगर वो कर रहे हो, उसके लिए बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। मॉनसून के टाइम पे जहां पर भी वेल्स, स्टेप वेल्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स ये सब होते हैं, वहां बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है। हमेशा सावधान रहिए जब मॉन्यूमेंट्स को क्लीन करते हैं आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड से। जो भी लोकल या फॉरेन विजिटर्स हैं उनको उतना संवेदनशील होने की वो होनी चाहिए कि वो हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज को डैमेज ना करें। इस तरह की कोशिश करी जाए कि दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में उन्हीं जो हेरिटेज है उसको वापस लाया जा सके अगर वो नेचुरल डिजास्टर के कारण बर्बाद हो गई है। फिर आपका है क्वेश्चन कि आपको व्यूज बताने क्लीनलीनेस और प्रिजर्वेशन को लेकर टूरिस्ट स्पॉट की। अब टूरिस्ट स्पॉट्स है तो लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, वहां पर गंदगी इधर उधर ना फैलाएं, डस्टबिन का इस्तेमाल करें, वेस्ट सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। अगर टोबैको या पान खाते हैं तो उसको स्पिट ना करें खाने के बाद। जो भी सराउंडिंग एरियाज हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के उनको पॉल्यूट ना करें। क्वेश्चन जो लास्ट है वो है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया का मतलब क्या है? अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जो है ये एक अपने आप में बहुत ही खास पहचान है और फीचर माना जा सकता है इंडियन कल्चर का। इसमें अमेलगमेशन यानी समावेश है अलग अलग कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर और लैंग्वेजेस का। बहुत ज्यादा वैरायटी है यहाँ पे। इंडिया यूनाइटेड है, अनडिवाइडेड है, इसीलिए ये जो फीलिंग्स है वसुधैव कुटुंबकम की, इसको पूरी तरह से प्रूफ करता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। एक ये सेक्युलर कंट्री है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म भी है, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब कुछ है। जो लोग हैं इंडिया के वो अपनी लाइफ जीते हैं एक को एग्जिस्टेंस की भावना के साथ, दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं और इन्होंने इस क्वालिटी को बहुत संभाल के भी रखा है और संरक्षित रखा है और इसको काफी हद तक अच्छे तरीके से बढ़ाया भी है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसके बाद सेकेंड पार्ट।